स्वागत है आप सबका हमारे चैनल ऑनलाइन एग्जाम सेंटर में। और आज बारी है क्लास 10 के साइंस के चैप्टर 2 को पढ़ने की। और इसमें हम आज पढ़ेंगे एसिड बेस एंड साल्ट्स, है ना। अम्ल, क्षार और लवण इसको हिंदी में बोलते हैं। तो हम जानने की कोशिश करेंगे व्हाट आर द एसिड्स। हालांकि आपने क्लास 7 में इनका कुछ न कुछ आपको आइडिया लग गया था, आपने कुछ केमिकल रिएक्शंस पढ़ी हुई थी, तो हम उस नॉलेज का भी यहाँ उपयोग करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं एसिड पे। एसिड क्या होते हैं, ठीक है। तो एसिड इज ए सब्सटेंस विच फर्निशेस H पॉजिटिव आयन और H3O पॉजिटिव आयन। यहाँ पे जो एसिड होते हैं वो आपको दो चीज़ें देते हैं, एक होता है H पॉजिटिव आयन और एक होता है H3O पॉजिटिव आयन। H3O पॉजिटिव आयन कैसे बनता है, यही जो H पॉजिटिव आयन है यही कंबाइन होता है विद द सिंगल वाटर मॉलिक्यूल एंड देन इट गिव्स द H3O पॉजिटिव आयन। यानी ये इसमें जो नया H घुसा तो अपना पॉजिटिव चार्ज बाहर रख देगा, यानी इस मॉलिक्यूल के बाहर, और इसके अंदर H घुस जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो ओवरऑल चार्ज होता है मॉलिक्यूल का वो बाहर ही लिखा जाता है। एक तरीके से कहें तो दोनों सेम ही हैं। ठीक है, लेकिन व्हेन डिजॉल्व इन वाटर, जब वाटर में डिजॉल्व होंगे तब ये H पॉजिटिव और H3O पॉजिटिव रिलीज करते हैं। ठीक है, एसिड्स हैव वन और मोर रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम। एसिड्स के पास एक या उससे ज़्यादा हाइड्रोजन यानी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम HCl की बात करें, इट इज़ हैविंग सिंगल हाइड्रोजन एटम, बट व्हेन वी विल टॉक अबाउट द H4, व्हेन वी विल टॉक अबाउट H2SO4, देन हियर यू विल सी दैट इट हैज़ 2 हाइड्रोजन एटम्स। ओके, तो द वर्ड्स एसिड इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन नेम, लैटिन नेम से बना हुआ है। लैटिन नेम हर जगह घुस जाते हैं। एसिडस, ठीक है, एसिडस से बना हुआ है, विच मीन सॉर एंड टेस्ट, जो खट्टा होता है उससे ये इसका मतलब एसिडस का मतलब होता है, लैटिन वर्ड का मतलब। ठीक है, सब्सटेंस विच इज सॉर टेस्ट आर एसिड्स, जो खट्टे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल नींबू का रस, लेमन जूस, विनेगर, जो उसमें एसिटिक एसिड भी होता है आपका। ग्रेप यानी खट्टे अंगूर का जूस होता है, दैट इज आल्सो एसिड। ओके, इट इज सॉर इन टेस्ट, so they are acidic. This they change blue litmus to red. अब आपको ए वाली पॉइंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि क्या करते हैं, ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। जो रेड होता है वो किसका सिंबल होता है, खतरा। तो ये जो खतरे का सिंबल होता है रेड, वो एसिड। एसिड क्या होता है, जनरली हम एसिड को अपनी भाषा में क्या बोलते हैं, तेजाब। ठीक है, तेजाब बोलते हैं। जनरली आपके बैटरीज वगैरह में होती हैं, और इनको अगर किसी पत्थर पे डाल दो तो उस पत्थर को भी जलाने की ताकत है। रेड साइन, सो इट कन्वर्ट्स ब्लू लिटमस टू दी रेड। इस तरीके से आप उसको याद कर सकते हैं, ये आपके लिए ट्रिक है। ठीक है, फिर उसके बाद आप इसको या कलरलेस लिटमस को ब्लू लिटमस में नाफ्थलीन एंड पिंक विथ मिथाइल ऑरेंज। यानी देयर आर मैनी सब्सटेंसेस विच कंटेन एसिड एंड हेंस टेस्ट सॉर। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको खट्टी लगती हैं, ठीक है, और इस वजह से खट्टी लगती हैं क्योंकि उनके अंदर कहीं ना कहीं एसिड होता है। जैसे द कर्ड, टमरिन यानी आपकी इमली, लेमन यानी आपका नींबू। सो ये सभी एग्जाम्पल हैं आपके एसिड्स के। ठीक है, तो आपको अच्छे से इनको ध्यान में रखना है। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स, क्योंकि हर किसी चीज़ में कुछ न कुछ अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं। जैसे कुछ एसिड्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं और कुछ एसिड जो होते हैं वीक होते हैं। यानी हर एसिड को अगर आप पत्थर पे गिराओगे, कैल्शियम कार्बोनेट पे गिराओगे, टाइल्स पे गिराओगे, तो ज़रूरी नहीं है कि वो प्रॉपर तरीके से रिएक्ट करे। ठीक है, इसलिए अब आइए हम इसमें देखेंगे क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। ओके, सो नाउ कम टू द क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स एंड द फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन देयर सोर्सेस। कहाँ से हमने उनको प्राप्त किया है, कहाँ से हमें उनको हमने निकाल के लाया है, उसके बेसिस पे हम इसको क्लासिफाई करेंगे। एसिड्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स मेनली, ऑर्गेनिक एसिड्स एंड इनऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड्स का मतलब दैट इज कमिंग फ्रॉम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, और इनऑर्गेनिक मीन्स जिनको हमने इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट से फॉर्म किया है, बनाया हुआ है। ओके, ऑर्गेनिक एसिड्स कहाँ होते हैं, एसिड जो होते हैं प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स यानी लिविंग बींग्स में जो प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड। जैसे HCOOH और CH3
COOH, मिथेनोइक एसिड और इथेनोइक एसिड। ओके, ये जो एसिड्स होते हैं दे आर वीक एसिड्स, कमज़ोर होते हैं। कमज़ोर इसलिए होते हैं क्योंकि ये अपना जो H पॉजिटिव आयन है जल्दी से नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, इनऑर्गेनिक एसिड्स कौन कौन से होते हैं? एसिड्स फ्रॉम रॉक्स एंड मिनरल्स, जो रॉक्स और मिनरल्स से बनते हैं उनको हम इनऑर्गेनिक एसिड्स बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल है HCl, हम इसको जनरली बनाते हैं, और HNO3 इसको भी हम अलग से सेपरेटली बनाते हैं, और H2SO4 भी हम इसको बनाते हैं। सो दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स बिकॉज इनका फॉर्मेशन कहाँ से हुआ? इनऑर्गेनिक एसिड्स क्यों होते हैं? बिकॉज दे आर फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ मिनरल्स एंड फ्रॉम रॉक्स। एक तरीके से हम बोले तो जो ये वीक एसिड्स होते हैं जनरली हमारे बॉडी में भी या प्लांट में भी अवेलेबल होते हैं, और जो इनऑर्गेनिक एसिड है इनको हम सिंथेटिक रूप से इनको फॉर्म भी करते हैं। नाउ सेकेंड जो क्लासिफिकेशन है दैट इज़ बेस्ड ऑन देयर बेसिसिटी, यानी उनके बेसिसिटी के आधार पे हम उनको डिसाइड करते हैं कि किस प्रकार के एसिड है। तो पहला है मोनोबेसिक एसिड, दूसरा है डायबेसिक एसिड, और तीसरा है ट्राइबेसिक एसिड। सीधी सी बात में अगर हम यहाँ पे बोलें तो आप इसके डेफिनेशन में देख सकते हैं मोनोबेसिक एसिड क्या होते हैं। इट इज़ एन एसिड विच गिव्स 1 हाइड्रोजन आयन पर मॉलिक्यूल ऑफ द एसिड इन द सॉल्यूशन। यानी मोनोबेसिक को अगर आप वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो HCl जो होगा वो जब ब्रेक करेगा तो आपको H पॉजिटिव और Cl निगेटिव देगा। तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यहाँ पर मिला, सो दिस इज कॉल्ड मोनोबेसिक। अब इनमें से अगर H2SO4 टूटेगा तो यहाँ पर आपको 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मिलेंगे। यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन है, यानी इन प्रेजेंस ऑफ वाटर है, ये भी वाटर के प्रेजेंस में ही टूटेगा। ठीक है, तो 2 H पॉजिटिव यहाँ पे जनरेट होंगे, साथ में SO4 2 निगेटिव जनरेट होगा। क्लियर? ओके, नाउ ट्राइबेसिक एसिड। ट्राइबेसिक एसिड इट इज़ एन एसिड विच गिव्स 3 हाइड्रोजन आयंस पर मॉलिक्यूल, यानी 3 हाइड्रोजन आयन अगर कोई मॉलिक्यूल देता है तो दैट विल कॉल ट्राइबेसिक एसिड। यहाँ पे देखें तो H3PO4, तो व्हेन इट विल dissolve in aqueous solution then it will release 3 H positive ions plus PO4 3 negative ions। so इस तरीके से हाँ आपको 3 हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल हैं हाइड्रोजन आयन के वो आपको मिलेंगे। now we will classify the acids on the basis of their ionization process। okay, एसिड्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स बेस्ड ऑन देयर आयोनाइजेशन, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होंगे? जो फटाफट आयोनाइज हो जाएंगे, और वीक एसिड कौन होंगे? जो पूरी तरीके से आयोनाइज नहीं होंगे, उनको बोलेंगे वीक एसिड। ठीक है, तो देखिए दीज आर एसिड्स विच आयोनाइज कम्प्लीटली इन वाटर, कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं। व्हेन जो रिएक्शन हमने यहाँ पर आपको बताई है HCl when dissolving in water that is giving hydrogen ion and chlorine ion। okay, so weak acid के केस में these acids which ionize partially in water, ये partially ionize होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो बनता है वो किस तरीके से बनता है? आपको जब ये टूटेगा एक्वस सॉल्यूशन में तो CH3C डबल बॉन्ड O निगेटिव यहाँ पे फॉर्म होगा, प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे जो हाइड्रोजन आयन रिलीज़ हुआ है वो बहुत आसानी से नहीं होता, और सारे हाइड्रोजन आयन यहाँ पे रिलीज़ भी नहीं होते। सो दीज आर कॉल्ड द वीक एसिड्स। और स्ट्रॉन्ग एसिड में जो कुछ भी है मेरे पास सब ले जाओ, मैं सब में पूरे तरीके से ब्रेक हो जा रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से इसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड, है ना। नाउ 4 में आते हैं बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको NCERT से पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको इस तरीके से प्रॉपर नोट्स नहीं मिलेंगे, और आपको सिर्फ 2 पैराग्राफ में सारी चीज़ें ख़त्म कर दी जाती हैं। लेकिन जब CBSE या कोई आपसे नीट के एग्ज़ाम में और आपके IIT के एग्ज़ाम में, JEE के एग्ज़ाम में जब आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको क्वेश्चन यहाँ से कहीं से पूछे जाते हैं, तो आपको उनको हर एक वर्ड को, आपके लिए NCERT का एक एक वर्ड आपके लिए एक टॉपिक के जैसे है, तो आपको उसको उसी तरीके से पढ़ना होगा। और जिस जगह से हम आपको पढ़ा रहे हैं ये आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल है, बहुत ही प्रॉफिटेबल है। ये जो नोट्स हैं ये आपके कुमार स्वामी सर के द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है, नाउ बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन डिपेंडिंग ऑन द परसेंटेज और अमाउंट ऑफ एसिड डिजॉल्व इन वाटर, एसिड्स आर क्लासिफाइड इनटू कंसंट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड। सीधी सी बात, कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट का कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ कि मैंने 1 गिलास यहाँ पर पूरा
खाली गिलास लिया है और इसमें मैंने पूरा एसिड भर दिया, और मैंने एक गिलास लिया, इसमें मैंने पूरा इतना आधा पानी भरा हुआ था और इसमें मैंने बाकी वाले जगह पे एसिड डाल दिया। तो बताइए कि एसिड की मात्रा किस में ज़्यादा है? तो सीधी सी बात आप बोलेंगे कि जिस गिलास को आपने पूरा एसिड से भरा हुआ है उसमें एसिड की मात्रा ज़्यादा है। जिस ग्लास में पानी आधा भरा हुआ था उस ग्लास में आपने एसिड डाला तो उसमें एसिड की मात्रा इन कंपेरिजन टू दिस फर्स्ट ग्लास थोड़ा सा उसमें मात्रा उसकी कम है। ठीक है, तो वी विल से दैट द ग्लास 1 इज कंसनट्रेटेड एंड द ग्लास सेकेंड ग्लास इज डाइल्यूट 1। ओके, कंसनट्रेटेड में क्या होता है? इट इज़ एन एसिड हैविंग रिलेटिवली हाई परसेंटेज ऑफ एसिड इन एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, यानी ऐसा नहीं है कि इसमें पानी नहीं रहता, पानी की मात्रा इसमें भी रहती है, बट इसमें कंसनट्रेशन एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है। और दूसरे वाले में अगर हम बात करें तो इसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा थी, एसिड की मात्रा कम थी, तो हम इसको बोलेंगे दैट इज़ डाइल्यूट इन कंसंट्रेशन। ठीक है, तो आपको इस तरीके से समझना है बहुत सिंपल शब्दों में। तो दिस इज़ द फर्स्ट क्लास इन विच वी हैव क्लासिफाइड द एसिड। अगली क्लास में हम इसके आगे का पार्ट पढ़ेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दीजिए, जिससे हम आपके लिए और भी बेहतरीन और आगे इसी तरीके से कंटिन्यू हम आपको पढ़ाई करवाते रहें। ठीक है, और जो दोस्त आपके अभी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं या जिनको अभी नहीं पता कि हमें कहाँ से पढ़ना चाहिए, उनके साथ आप शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में लिख के आप हमसे अपना क्वेश्चन या डाउट पूछ सकते हैं, या अपने किसी पर्टिकुलर टॉपिक को जिसमें आपको प्रॉब्लम आती है वो हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।